एक कमुक इधर था और एक कमुक उधर था। विवाह हुआ था तो कहा गया था एक और एक मिलकर के आज 11 बन रहे हो, लेकिन यहाँ 36 का आंकड़ा। हाँ ऐसे है दोनों, बीच में आग जल रही। और क्या हुआ जानते हो, जो उनका पति था वो पैजामा पहना था और पैजामे की डोरी, उसका जो नाड़ा था लंबा था और आग तो जल ही रही है। अब दोनों लोग एक इधर देख रहे एक उधर देख रहे, बातचीत होती नहीं, नाड़े में आग पकड़, नाड़े में आग लग गई, बदबू आना शुरू हुआ, कुछ जल रहा है। तो पत्नी जो है अपना देख रही थी, नहीं मेरा कुछ तो नहीं जल रहा। थोड़ा मुंडिया उसने देखा अपनी साड़ी से, मुंडिया फिर देखा पति के पैजामे के नाड़े मार लगे थे। फिर उसने क्या किया, बातचीत तो होती नहीं, बातचीत करे कैसे, तो गा करके बोलती है, आई जानो ना बाई जानो पैजामे का नाड़ा जलता है, आई जानो ना बाई जानो पैजामे का नाड़ा जलता है, आई जानो ना बाई जानो पैजामे का नाड़ा जलता है पैजामे का नाड़ा जलता। बातचीत नहीं होती। अब क्या हुआ, देखा तो उसके पैजामे के नाड़े में आग लगी थी, तुरंत उसने बुझाया और बुझाने के बाद पति गाता है, लड़ती है झगड़ती है पर सबका ख्याल रखती है, लड़ती है झगड़ती है पर सबका ख्याल रखती है। लड़ती भी है झगड़ती भी है पर चाहती है कि हमारे पति जले ना, अंदर से कितना भी जले बाहर से ना जले। दोनों ने जब इस तरह से गाया तो उसने उसकी आंखों में देखा, उसने उसकी आंखों में देखा। और भैया तो फिर आंखों में देखने से क्या होता है, बोलेगा हथरी माता की। दोनों की आपस में वार्ता होगी, दोनों ने जाकर के भोजन किया। कहने का अभिप्राय है कभी कभी ऐसे हमारे घर में रगड़ा होती है, रगड़ा, इसको झगड़ा नहीं कहते, झगड़ा तो हुआ खत्म और रगड़ा चलता रहता है, चलता रहता महीनों तक, 15 दिन तक रगड़ा चलता है। तो रगड़ा ना हो झगड़ा हो तो कोई बात नहीं, रगड़े में बहुत नाड़ा जल जाता है। तो अबोला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, तालमेल होना चाहिए, पति और पत्नी में दोनों में तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं एक का मुख ऊतपुर दूसरे का मुंह ऊतपुर, एक कहे पत्नी कहे, पति कहे कि मैं करेला खाऊंगा, नहीं आज तो मैं पनीर बनाऊं। और जो है पत्नी कहे कि आज मैं पनीर खाऊंगी, तो ये बोले नहीं नहीं आज पनीर नहीं बनेगा, आज तो कद्दू की सब्जी बनेगी। इसी बात पर लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है भाई बहन, घर में बिना मतलब की लड़ाई। एक इंजीनियर और डॉक्टर, दोनों पति पत्नी, जो पत्नी थी उसकी डॉक्टर थी और जो पति था उसका वकील था, इंजीनियर नहीं वकील थी। तो दोनों आपस में झगड़ रहे थे। जो पत्नी थी, मैं तो अपने लल्ला को डॉक्टर बनाऊंगी, तो कहता नहीं नहीं मैं वकील बनाऊंगा, नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा, नहीं मैं वकील बनाऊंगा, नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा, नहीं मैं वकील बनाऊंगा। ऐसे चलता रहा, दोनों बात करते रहे, पड़ोसी सुन लिया, आया दौड़, काहे भैया काहे लड़ रहे हो आप लोग? अरे देखो ना समझती नहीं है, ये खुद डॉक्टर बनेगी तो बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहती है। भैया आपका क्या मैटर है? तो उसने कहा भाई साहब देखो ये जो है ना, खुद वकील है, अपने बेटे को भी वकील बनाना चाहता है, मैं तो डॉक्टर ही बनाऊंगा। उसने कहा नहीं मैं वकील बनाऊंगा। तो उसने कहा कि भैया बेटा कहाँ है तुम्हारा, बेटा कहाँ है? चोर बनेगा, उसी से पूछ लो उसको क्या बनना है। बोले साहब अभी शादी को दिए कई महीने हुए। हाँ? बिना मतलब लड़ाई झगड़ा, तालमेल है ही नहीं है, कोई कुछ करना चाहता कोई कुछ करना चाहता। एक मास्टर साहब थे, या तो है नहीं कोई, मास्टर साहब थे, उनके घर में जितने लोग थे आपस में तालमेल नहीं था। कल सुबह 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, उनको उद्घाटन में जाना है, वहां पर जाना है समारोह में। तो उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने सोचा कि हमारे पास कपड़े तो अच्छे हैं नहीं, लाओ मैं एक बार सिलवा लेता हूँ। गए दर्जी के यहाँ बढ़िया कुर्ता पैजामा सिलवाए ले आए, और जब घर पे ले आए तो उसको देख रहे हैं तो पैजामा इतना बड़ा। तो अब क्या करें, सुबह जाना है, रात में दर्जी मिलेगा नहीं। पत्नी के पास में गए, देखो भाग्यवान, पैजामा सिलवा करके लाया था, कुर्ता तो ठीक था, पैजामा बड़ा हो गया। तो इसको थोड़ा सा कैंची से काट करके सिल करके रख देती तो सुबह हमें जाना था, पहन लेते। 4 अंगुल काट देना। उसकी पत्नी ने कहा तुम्हें कुछ काम वाम है कि नहीं, खुद नहीं कर सकते, तुम्हारी बहू भी तो है घर में, उसके लिए तो अच्छी अच्छी साड़ियां लेकर के आते रहते हो, बाजार से कहेंगे पापा गोलगप्पे लाना तो ले आते हो, छोटा सा काम वो नहीं कर सकती क्या? जाओ मुझे बहुत काम है, ले जाओ उसके बहू के पास। अरे बहू क्या करे, बहू बढ़िया सोफा पे बैठ टांग फैला करके बैठी हुई थी और रिमोट हाथ में लेकर के सास बहू को झगड़ा देख रही थी। साथ निभाना साथी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज तक पता नहीं चला, इतना दिन से सीरियल आ रहा है, आज तक पता नहीं चला रिश्ता क्या कहलाता है। वही देख रही थी, पिताजी आए, ससुर जी, बहू ये मेरा पैजामा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4 अंगुल काट करके इसको सिल देना। उसने कहा पिताजी अभी अभी तो शुरू हुआ है, रख दो, या देखो तुम्हारी बेटी कहीं मोबाइल में लगी होगी, उससे जाकर के बोल दो, कर देगी, मुझे बहुत काम है, अभी मैं टीवी देखूंगी, फिर अगर मौका मिलेगा कर दूंगी। बेटी के पास गया, वो कहीं अपना बात कर रही थी, तो उससे कहा बेटी देखो मैं तेरे लिए सब कुछ करता हूँ, जो जो कहती तेरी इच्छाएं को पूरी करता हूँ, ये मेरा पैजामा 4 अंगुल काट करके छोटा कर दे और सिल करके रख दे। उसने भी पिताजी को धुतकार दिया, बोली कि अभी मैं आपको कहीं बात कर रही, जरूरी है, जब मौका मिलेगा तो कर दूंगी। अब सबको मौका मिल गया, सुबह उनको जाना है और सुबह 4 बजे उठ के ये लोग अपने काम में लग गए। सबसे पहले उसकी पत्नी गई, 4 अंगुल काटा, सिला, फोल्ड करा, अलमारी में रख दिया। बहू को लगा कि हमारे पिताजी कितना ध्यान रखते हैं, बेचारे कुछ भी कहती हो तो जरूर मेरा काम करते हैं, लेकिन आज उन्होंने छोटी सी बात कही, मैं कर नहीं पाई, मैं जाती हूँ कर देती हूँ। इतना उसने भी काटा, सिल करके रख दी। मुड़िया हटाइएगा, बेटी के नंबर है, मुड़िया इधर मत कीजिए। पिताजी देखो हमारे कितने अच्छे हैं, हमने कहा कि हमको जो है BHU में पढ़ाना है तो ले गए पढ़ाने के लिए। मैंने आज तक जो जो चीजें पिताजी से कही, मेरे पिताजी मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते रहे, लेकिन छोटे से पैजामा काटने की बात कही तो मैं उनको मना करती, ठीक नहीं है। अरे पिता तो देवता होता, वो भी गई, कैंची निकाली, काट दिया। सुबह मास्टर साहब को जाना है ना, और जब पैजामा उठाए तो हाँ बन गया भाई, पैजामा चड्डी बन गया। घर में तालमेल का अभाव रहेगा तो पैजामा चड्डी बनता रहेगा, इसलिए तालमेल होना बहुत जरूरी है भैया। पति और पत्नी में तालमेल होना चाहिए, कुछ गलती करे तो एक दूसरे का सुधार करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और पति और पत्नी में कैसे प्रेम होना चाहिए, बोले जैसे हंस और हंसी का होता है, मृग और मृगी का होता है, चकवा और चकवी का होता है। हमारे यहाँ पशुपक्षियों का जोड़ा है, उनमें भी प्रेम होता है। एक बार बादशाह अकबर मारवाड़ क्षेत्र से जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा राजस्थान के मरुस्थल में एक मृग और एक मृगी मरा हुआ था। बादशाह ने देखा, बीरबल से पूछा, अस्त्र शस्त्र का घाव नहीं, अस्त्र शस्त्र का घाव नहीं, कोई नहीं निशान, तो कहो बीरबल मृग मृगी के कैसे निकले प्राण। ये दोनों ने एक साथ कैसे प्राण त्याग दिया, न कहीं अस्त्र का घाव है, न शस्त्र का घाव है, न किसी ने चाकू से मारा, न तलवार से मारा, न बंदूक से मारा, ये मरे कैसे। तो बीरबल ने कहा, प्यास अधिक और जल कम सरोवर के दरमियान, और तूपे कहत ही दोनों ने तज दिए प्राण। प्यास दोनों को लगी थी, दोनों प्यास से त्रसित थे, जल कहीं नहीं दिख रहा था, एक जगह दिखा भी तो उतना ही जल था कि एक ही उसमें से उस पानी को पी करके तृप्त हो सकता था, एक ही के प्राण बच सकते थे। तो जो मृगी थी वो मृग से कहती, आप पी लो, तू पी। तो मृग कहता, नहीं नहीं तू पी।
वो बोलता नहीं तू पी, बोले नहीं तू पी, ऐसे तू पी कहा थी, दोनों ने तज दिए प्राण, दोनों मर गए। भाइयों बहनों, ऐसा प्रेम तो हमारे यहाँ पशु पक्षियों में भी होता है, हम आप तो इंसान हैं, क्या हमारे अंदर ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए? हमारे अंदर भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए, ऐसा ही समर्पण होना चाहिए। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे पर समर्पित हो, एक दूसरे से प्रेम करें, अटूट विश्वास हो, कभी भी शंका ना करें। आजकल इस शंका की ऐसी बीमारी लग गई है कि पूरे रिश्ते के डोरी को चाट जाता है, खत्म कर दो। इसलिए दोनों एक दूसरे पर शंका न करें, अविश्वास मत करें, विश्वास करें। भाइयों बहनों, ये क्या है? ये दाम्पत्य जीवन के सुखी सफल व्यवहारिक सूत्र है। ये आपको स्कूल में नहीं बताया जाएगा, ये यही बताया जाएगा, है ना? तो ध्यान रखना, पत्नी को कभी अपमानित ना करें, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को उपहार देते रहे, एक दूसरे का सम्मान बढ़ाते रहे। इस भाव के साथ आइए, अब समय विलंब बहुत ज्यादा हो रहा है, जितना समय भाई साहब ने दिया था उससे ज्यादा निकल गया। बोली गायत्री माता की। भरा बहुत कुछ है, लेकिन जब निकलने लगता है तो पता ही नहीं चलता। बोली गायत्री माता की। विवाह दिवस संस्कार भैया का यहाँ पर मनाना है, आइए।